भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मित्रों, इस देश में जब जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, माँ बहन के ऊपर लूटपाट हुआ, कमज़ोरी को बलवान ने अपना ताकत दिखाकर जुल्म बढ़ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण नया रूप धारण कर कर धरती पर आकर राक्षस और बलवान अन्याय अत्याचार करने वाले का सर्वनाश करके जाता है। ऐसा ही भगवान का श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र की तरह जब आए थे सतयुग में, अब कलयुग में श्री आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी जैसे महापुरुष राम और हनुमान जी दोबारा जन्म लिया है। और इस देश को जो अधर्म हिंदू के ऊपर संकट अब आने वाला है, हिंदुत्व को सर्वनाश करने के लिए कई देश अपने देश को पीछे पड़ा है। बाकी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कल आने वाले समय के लिए, कल आने वाले इलेक्शन के लिए लोगों को पैसा देकर बिरयानी 2-3 हज़ार रुपया और एक क्वार्टर ब्रांदी देकर अपना वोट लेकर 5 साल और जनता के ऊपर राज करके हजारों करोड़ों रुपए जमा करके बाद में ये बोलेंगे हमको देना है, देने की इच्छा है, मगर खजाने में पैसा नहीं, मैं क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं, कर कर अपने को कुछ ना कुछ कहानी सुनाकर अपने को एकदम पागल बना देता है, गुमराह कर देता है। ये राजनीति है, ऐसा है। तो नरेंद्र मोदी जी ना पैसा देता है, ना पैसा लेता है, ना किसी से कोई रिश्वत, वोट के समय ना किसी को पैसा देने की कोई लालच देता है। देश को बचाना है, बस बीजेपी को बचाओ। अगर आज तुम पैसा लेकर कल तुम उससे वो कोई काम मांगने जाओगे तो राजनीति के लोग क्या बोलेंगे, तुमने तो वोट पैसा लेकर ही दिया है ना, फ्री तो नहीं दिया है ना, तो फिर मैं आपका काम क्यों करूं, ऐसा बोलेंगे। बोलने का फिर अपना हिम्मत भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए मित्रों, बिना पैसा लेकर वोट दो और देश को बचाओ। इस धर्म को, हिंदुत्व को, आने वाले हमारे फ्यूचर को, हमारे राष्ट्र को बचाना है तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ये इंसान की बस के काम नहीं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये अपना स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, ये इनका धंधा है, इनकी बिजनेस है, ये तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है। कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, मजदूरी कर रहा था, आज उनके पास हजारों करोड़ों रुपए जमा हो गया है। नरेंद्र मोदी के पास ना कल तक कुछ था ना आज है। आदित्य योगी के पास ना कल तक कुछ था, आज भी कुछ नहीं है। वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए मर मिटेगा। ऐसे लोगों को चुनो जो निस्वार्थ से सेवा करने वाला हो। स्वार्थी हमेशा स्वार्थी होता है, अपने लालच के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो बिना लालच का, बिना स्वार्थी जो दोस्ती होता है वो परमानेंट होता है। जो लालची दोस्ती होता है, जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो पहचानता नहीं। इसीलिए ऐसी दोस्ती मत करो जो मतलब से जुड़ा हो। बिना मतलब का दोस्ती करो, आपका फ्यूचर, आपके आने वाला समय, आपकी रक्षा और आपकी देश की रक्षा होगा। समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। मगर इस मौके में तुम नहीं समझोगे, बाद में पछताओगे। जय हिंद।